सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं आदिजिनं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं वीरप्रभुं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं पार्श्वप्रभुं। जय बोले त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्या पंच परमेश्वरी भगवान की आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान घोर कमठोप सर्वजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पिता महाधर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्यानंदनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आप सभी लोग इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं कि संसार में जब एक लौकिक माँ एक संतान को सुसंस्कार देती है तो वो संतान महान बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से 4 अनुयोग रूपी माँ जिनवाणी जब इस संसारी भव्य जीव को संस्कारित करती है तो ये जीवात्मा भगवान बन जाता है। धर्म स्नेही महानुभाव, शास्त्रों के हिसाब से यदि भगवान की परिभाषा को देखा जाए तो वो परिभाषा कई बार श्रावक को इतनी मुश्किल इतनी कठिन लगती है कि वो सोचता है कि मैं तो भगवान से इंसान भला। लेकिन सच कहें तो इतनी भी मुश्किल नहीं है भगवान की परिभाषा को समझना। आपके शब्दों में यदि कहें तो सिद्ध की परिभाषा, भगवान की परिभाषा बस इतनी सी समझ लो, टेंशन फ्री लाइफ एवर एंड फॉर एवर। क्या? टेंशन फ्री लाइफ एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए विकल्पों से रहित जीवन, यही तो चाहिए है ना आपको? बोलिए ना। ऐसा तो नहीं कि सुबह मंदिर आओ, सुबह सो करके उठो, नहाने धोने की टेंशन, नहा धो लो तो मंदिर जाने की टेंशन, मंदिर पहुंच गए तो अभिषेक देखने की टेंशन, अभिषेक देख ली तो पूजन की टेंशन,
पूजन भी कर लिए, घर जाने की टेंशन, घर भी चले गए तो नाश्ता बनाने की टेंशन, नाश्ता ही बन गया तो भोजन की टेंशन, भोजन ही बन गया तो भोजन करने की टेंशन, कर भी लिया तो पचाने की टेंशन, पचा लिया तो निकालने की टेंशन। उसके बाद दिन भर वही, रात्रि भर वही, रात्रि में स्ट्रेस के साथ सोना और पुनः सुबह टेंशन के साथ उठना। यही जीवन चाहिए क्या? कैसा जीवन चाहिए? टेंशन फ्री लाइफ, एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए विकल्पों से रहते जीवन। तो बस इसी को तो भगवान बनना कहते हैं, क्योंकि जो भगवान बन रहे हैं उनका जीवन कैसा है? हमेशा हमेशा, अब अनंत कालों के लिए वो टेंशन फ्री हो गए। महानुभाव, 4 अनुयोग रूपी माँ, जिसमें पहला अनुयोग प्रथमानुयोग रूपी माँ जिनवाणी किसकी तरह? बीमार व्यक्ति के लिए मीठी गोली की तरह। क्या समझा आपने? कि 2 कार्य अवश्य करने हैं। पहला, सुबह सो करके उठ करके मन में जिन मंदिर जाने का भाव, और दूसरा, अपने दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके अंगूठे के मूल को मस्तिष्क के मूल पर लगा करके नमस्कार। क्यों करना है? ताकि हम अपने कर्मों को 70% तक कम कर सकें और 30% में हम नरक की दुर्गति में नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर लगा करके नमस्कार क्यों करना है? श्रीफल की तरह क्यों जोड़ना है? ये तो सभी समझ गए, ताकि मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु परमात्मा की स्मृति, उनका स्मरण रहे। जीवन की जब आखिरी श्वास निकले तो भगवान के नाम के याद के साथ वो अंतिम श्वास निकले। लेकिन यहाँ पर क्यों लगाना है? इसके 2 रीजन। पहला, कि हम अनादिकाल से संसार में हैं, अनंतानंत पर्यायों को धारण कर चुके हैं। तो उन अनंतानंत पर्यायों में और इस भव में, जब छोटे मोटे नन्हे से बालक थे, जब जन्म हुआ ही था, तब से लेकर के अब तक अगर अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, मूल में नमस्कार करने से, मूल से हुई सारी गलतियों का प्रायश्चित हो जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने आप को नरक जाने से बचाते हैं। क्योंकि आप लोग समझ रहे थे, प्रथमानुयोग रूपी माँ जिनवाणी मीठी गोली की तरह क्या बता रही थी? कि धर्म स्नेही महानुभाव, अगर एक बार और सबसे जघन्य आयु लेकर के भी आप नरक गए, तो प्रथम नरक के प्रथम पटल की बिल्कुल, प्रथम नरक के बिल्कुल जघन्य आयु कितनी है? क्या बात है, दादा तो पढ़ा है शायद, काफी अच्छा ज्ञान है। कम से कम 10,000 वर्ष, और नरकों में अधिकतम 33 सागर, और वहां ज्यादा तकलीफ नहीं है, सारी व्यवस्थाएं। सबसे पहले प्लॉटिंग हो रही है, वहां जमीन बहुत सारी है, रजिस्ट्री आप अभी से करवा सकते हो अपनी। बिल्कुल भी आप सहस्त्रार्थ चक्र पर लगा करके ऐसे नमस्कार मत करो तो 70% पाप कर्म माइनस नहीं होगा। 50, 60, 70, 80% आपकी सत्ता में रहेगा, और 80% नरक जाने के लिए बहुत है भाई। कम से कम 10,000 वर्ष के लिए भी गए, तो वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचे तो आपने समझा था कि वहाँ की भूमि का स्पर्श कैसा है। जैसे आपके 1000 शरीरों को बना करके जलती हुई भट्टी पर कढ़ाई में तेल रखा है, पानी रखा है, उसमें 1000 शरीर उबल रहे हैं, और तकलीफ का एहसास एक शरीर को हो, ऐसा तो उस जमीन के स्पर्श का दुख है। ऐसा कष्ट, ऐसी तकलीफ होने के बाद भी आपको पूरे जीवन भर उसी जमीन पर रहना है, उसी जमीन पर चलना है, उसी जमीन पर बैठना है, सब कुछ उसी जमीन पर करना है। जब वो जलन होती है तो जलन से शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पानी की ओर भागता है, तो नदियों में नरकों में नदियों की भी व्यवस्था है। वैतरणी नदी, खून पीप मांस की दुर्गंधित नदी बहती है, और जैसे आप छलांग लगा करके उस पानी में जाते हो, वो पानी तेजाब से भी ज़्यादा खतरनाक आपके पूरे शरीर को छलनी कर देता है, घाव कर देता है शरीर में, और ऊपर से नारकी जीव विक्रिया से अपने नुकीले नाखून और नुकीले दांत बना करके जो पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं? कुरेदने लगते हैं। और आपको लगता है कि चलो गलती से पानी में पहुंच गए, एक कोशिश करेंगे और पानी से बाहर आ जाएंगे, तो आपकी इस प्रकार की धारणा पूर्णतया गलत है। उस वैतरणी नदी से हजारों वर्ष लग जाते हैं बाहर निकलने में।
प्रयास करते, पुनः प्रयास करते, पुनः प्रयास करते हैं। वहाँ की वो नारकी आपको वहाँ से निकलने ही नहीं देते। एक तो जमीन का वो ताप, जमीन की वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऊपर से तेज आपके पानी में और पूरा शरीर छलनी छलनी छार छार हुए जा रहा है। तकलीफ का एहसास, वेदना का एहसास पूरा होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। बहुत लंबा प्रयास करने के बाद जब आप उस वैतरणी नदी से निकलते हो तो उस जलन से शांति प्राप्त करने के लिए नरकों में पेड़ की व्यवस्था भी है। आपको ठीक सामने सैमर के वृक्ष दिखाई देते हैं। आप सैमर के वृक्ष के नीचे जैसे ही जाते हैं, सैमर का वृक्ष, उसके पत्ते तलवार से भी ज्यादा खतरनाक। तलवार तो थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा करके आपके शरीर को छोड़ देगी, लेकिन सैमर के वृक्ष के नीचे जैसे ही नारकी जीव बैठता है, वैसे ही पूरे शरीर के तिल तिल करें देह के खंड। आपने तिल देखा है क्या? तिली कितनी बड़ी होती है? इतनी सी। विचार कीजिएगा, जब शरीर पर जरा सा कट लग जाता है और उस कट लगे हुए हिस्से पर अगर किसी का सामान्य धुला हुआ हाथ भी लग जाए तो तकलीफ उस जगह की बढ़ जाती है। फिर आप विचार करो, पूरे शरीर का, पूरा चोटी से लेके एड़ी तक जरा सा भी जगह कहीं बचता नहीं है, पूरे शरीर का तिल 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 के बराबर टुकड़े 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 हो जाते हैं। शरीर फिर जुड़ जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर जुड़ता है। महानुभाव, आपको लग रहा है तो ऐसी बात है टुकड़े टुकड़े हुए जुड़ गया, तकलीफ नहीं होती होगी। नहीं, पूरे शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े करने में जितनी तकलीफ होगी उससे भी 1000 गुना तकलीफ वहाँ नरकों में होती है। बार बार टुकड़े होते हैं, बार बार जुड़ जाते हो, बार बार टुकड़े होते हैं, बार बार जुड़ जाते हो। तकलीफ पूरी है लेकिन मृत्यु नहीं होती। बड़े लंबे प्रयास के बाद वहां से भी जल्दी नहीं निकल पाते, वहां भी हजारों वर्ष निकल जाते हैं उस पेड़ के नीचे से निकलने में, और बड़ी मुश्किल से आप उस पेड़ के नीचे से निकले नहीं थे। भूख प्यास की वेदना ऐसी, आचार्य भगवंतों ने भी कहा है और 6 ढाला में भी आप लोग पढ़ते हो ना, 3 लोक को नाज जो खाए। पूरे तीनों लोकों में अनाज पैदा किया जाए तो सारा की सारा अनाज नारकी एक श्वास में खा जाए, इतनी भयंकर भूख की वेदना होती है, फिर भी एक भी दाना भोजन का नहीं मिलता। प्यास ऐसी लगती है पूरे संसार का पानी एक श्वास में पी जाए, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं मिलती। महानुभाव, वहाँ की मिट्टी की दुर्गंध ऐसी कि अगर नरकों की मिट्टी का एक कण समझते हैं कितना बड़ा होता है? सुई के डॉट से भी छोटा होता है। उतना सा कण भी नरकों की मिट्टी का अगर मध्य लोक में आ जाए ना, तो एक कण से कई कोसों के जीव 1 सेकंड में मर जाएंगे। कोस समझते? एक कोस में 3 किलोमीटर। कई कोसों के जीव एक कण मात्र मिट्टी से कितनी देर में? सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में मर जाएंगे। इतनी भयंकर असहनीय दुर्गंध उस मिट्टी की होती है कि नरकों की व्यवस्था देखिए जो हम आपको बता रहे हैं। ये दुख तो सच में कुछ भी नहीं है ही नहीं। इससे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा कष्ट। वहाँ गर्मी ऐसी, जहाँ जरा सी गर्मी हुई मंदिरों में एसी लग जाता है। जैसे डबसन मंदिर वाले सच में बहुत अच्छे श्रावक है, प्रशंसा करनी होगी, एक बार तालियां बजाइए प्लीज। डबसन मंदिर में एसी नहीं है, यद्यपि एसी तो कलकत्ता के बड़े मंदिर में भी नहीं है, लेकिन चलो भाई बड़ा मंदिर तो बहुत पुराना है, अब वहाँ पर समाज ज़्यादा नहीं है, 10-20 लोग हैं, ठीक है, नहीं लगाई होगी और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। बट डबसन मंदिर तो ज़्यादा पुराना नहीं है, आसपास समाज भी इतनी सारी है, फिर भी अभी तक हम कलकत्ता के जितने मंदिरों में गए हैं, तिघरिया मंदिर से लेकर के यहाँ तक लगभग, तिघरिया मंदिर में भी है, चौरंगी में भी है, बड़ा मंदिर में नहीं है, नए मंदिर में भी नहीं है, बंगवासी में भी है और विक्रम विहार में भी है और डबसन मूल मंदिर में नहीं है। तो निश्चित रूप से इस मंदिर के जो ट्रस्टीगण हैं वो ज़्यादा प्रशंसा के और साधुवाद के बात हैं कि कहीं ना कहीं ट्रस्टीगण, क्योंकि अगर ट्रस्टीगण ना समझें तो लग ही जाता है। तो पहले ट्रस्टीगण सच में प्रशंसा के साधुवाद के पात्र हैं, उसके बाद समाज के सभी श्रावक जो इस बात से एग्री किया कि हाँ ठीक है भैया, नहीं है एसी चलेगा, एसी लगाना भी नहीं है। तो डबसन वालों से यही कहेंगे, महानुभाव यदि अपनी आत्मा का कल्याण चाहते
असंख्यात भव अपने दुख तकलीफ में संकट में व्यतीत करना नहीं चाहते, और ऐसा नहीं चाहते कि पूरे शरीर को सुइयों से छेद दिया जाए। पूरे शरीर में राई बराबर भी जगह ना बचे, पूरे शरीरों को सुइयों से छेद दो, फिर यहाँ से उठा करके वहाँ पटको, वहाँ से उठा करके वहाँ पटको। जितनी वेदना होगी उससे भी ज़्यादा वेदना असंख्यात भव तक उस जीव को होगी जो भी जिन मंदिर में एसी के लिए दान देता है और एसी चला करके बैठता है। इससे भी कई गुना ज़्यादा। हॉल अलग चीज़ है। जिन मंदिर में जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है उस वाले हॉल में नहीं होनी चाहिए। दर्शन वालों से यही कहेंगे, भाई अगर संभव हो, संभव ना भी हो तो संभव बनाओ, और इस परंपरा को आप तो कम से कम इसी प्रकार चलने दो। आपके आने वाले बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी वो जाने, उनका कर्म जाने। ठीक है। तो नरकों में गर्मी इतनी कि सबसे ज़्यादा टाइम लोहे का ठोस गोला, अगर ठोस लोहा है उसे पिघलने में, मेल्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, 1,40,000 योजन। सुमेरु पर्वत वो पर्वत है जिसकी जड़ प्रथम नरक के प्रथम पटल को टच करती है, जिसकी चोटी में और प्रथम स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग के प्रथम विजु विमान में एक पतले बाल का अंतर है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं जिसकी जड़ नरकों तक, चोटी स्वर्गों तक। इतना बड़ा 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा ठोस लोहे का गोला अगर शुरुआत के प्रारंभ वाले नरकों में डाल दिया जाए जहाँ गर्मी रहती है, तो नरकों में गर्मी इतनी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो पानी की तरह पिघला हुआ ठोस लोहा जब पिघल जाएगा, पानी की तरह पिघला नहीं, ठोस लोहा 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत के बराबर ठोस लोहा 1 सेकंड से भी कम टाइम में पानी की तरह पिघल जाए। समझ पा रहे हैं? लोहे को सबसे ज़्यादा हीट चाहिए होती है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पिघलने में, और इतना बड़ा विशाल ठोस लोहा 1 सेकंड से कम टाइम में पिघल गया। और वही नरकों में सर्दी की बात करें, नीचे के नरकों में ऐसी सर्दी कि वही पानी की तरह ठोस जो लोहे का गोला था सुमेरु पर्वत के बराबर, जो पानी की तरह पिघल गया था गर्मी से, वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में जम जाए। इतनी भयंकर ठंड, ये कष्ट, ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। जब नरकों में जो जीव जाता है उसी को पता है कैसे एक एक क्षण, एक एक समय व्यतीत होता है। और कितनी बार नरकों में जा करके आप भगवान को कितने वचन देते हो, कितने वादे करते हो कि भगवान बस एक बार मुझे नरक से निकाल दो, एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, एक बार मुझे जैन बना दो। जैसे ही मेरा जन्म मनुष्य पर्याय जैन कुल में होगा तो मैं 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लूँगा। कितनी बार इस प्रकार का वचन आपने भगवान को दिया है, वादा किया है भगवान से, लेकिन जाति स्मरण नहीं है। साक्षात बताने के लिए कोई केवली शुद्ध केवली नहीं है, यहाँ पर आकर के सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्रथमा योग रूपी माँ जनवाणी यही कहती है कि हे माँ संसारी प्राणी, तुझे जमीकंद नहीं खाने चाहिए। अगर हम आपसे कहें यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक श्रावक जीवन पर्यंत का जमीकंद का त्याग करके जाएगा, तो आप विश्वास कर पाएंगे क्या? बोलिए ना। देखिए माता जी, आप कह रही हैं तो हाँ भले ही कह दें आपके विश्वास पर विश्वास करके, लेकिन जैसी हम लोगों की हरकत है, जीवन पद्धति है, संभव लगता तो नहीं है। लेकिन हमें पता है यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रावक करके जाएगा। कहो तो बता दें क्या? पहले समझिएगा। समझने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ बैठ गए आज, उठ के निकलने क्या। पहले समझिएगा फिर बताइएगा कि जीवन पर्यंत जमीकंद का त्याग कर सकते हो या नहीं। पहला पॉइंट, जमीकंद में दोष कितना होता है महानुभाव। एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में पेन की डॉट से भी छोटी होती है। पेन की डॉट देखिए वैसे अपन लगाते हैं, पेन की डॉट से भी छोटी होती है सुई की नोक। एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं। अगर वो कबूतर का रूप ले लें तो 1000 भारत देश भर जाएं। कितने जमीकंद में? एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव हैं कि अगर वो कबूतर का रूप ले लें तो 1000 भारत देश भर जाएं। महानुभाव,
जिन श्रावक का जमीकंद का त्याग नहीं है, पूरे भले ही आप जमीकंद कितना भी खाते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन में एक या दो जमीकंद खाते हो, या कभी कभी तो किसी दिन बिल्कुल भी नहीं खाते हो, ऐसा भी हो जाता है ना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नियम नहीं है तो पूरे विश्व में जो 250-300 जो देश है ना, पूरे आपके भारत देश और विदेशों में टोटल जितना भी जमीकंद पैदा होता है, उसका 16% पाप आपके खाते में आता है। मान लो 1 एकड़ जमीन में 100 बोरी जमीकंद पैदा हो रहा, तो 1 एकड़ का कितना परसेंट आपके खाते में, कितनी बोरी आएंगी? 16 बोरी। पूरे साल में भी 16 बोरी आलू वगैरह खा पाते हो क्या? बोलिए ना। ये तो 1 एकड़ की सामान्य बात है, शायद इससे भी ज्यादा पैदा होता होगा। एक एकड़ पता नहीं हमें। पूरे विश्व में कल्पना कीजिए कितना जमीकंद। अब ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। टोटल 350 प्रकार के जमीकंद होते हैं। कितने प्रकार के? 350 प्रकार के। हम साधु हैं तो हम तो यही कहेंगे कि इतना बड़ा दोष है, तो प्रत्येक श्रावक का पूर्णतया सारे जमीकंद का पूरे जीवन भर का त्याग होना चाहिए, ये हमारी तरफ से, ठीक है। लेकिन आप श्रावक हैं, आप अपनी तरफ से किस प्रकार का नियम ले सकते हैं, इस बात को समझिएगा। धर्म स्नेही महानुभाव, पहले आप जमीकंद गिनाओ। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक, शकरकंद, चुकंदर, आगे गीली हल्दी। गीली हल्दी कितने लोग खाते हैं? बहुत रेयरली। चलो ठीक है, चलो गीली हल्दी। इसके बाद हो गया पालक, जमीकंद नहीं है, हो गया, हो गया। देखिए 9 के आगे भी आप जमीकंद गिना नहीं पा रहे। 350 तो बहुत दूर की बात है। तो 2 बातें समझिएगा आप ध्यान से। धर्मेश नहीं मानो, पहली बात हमने क्या की, हम साधु हैं, हमारी तरफ से पूरे जमीकंद का आजीवन त्याग करना चाहिए। लेकिन आप श्रावक हैं, आप अपनी तरफ से इस प्रकार का त्याग कर सकते हैं कि 350 प्रकार के जमीकंद में से 340 का, 335 का, नहीं तो कम से कम 330 जमीकंद का त्याग तो करना ही है। आप कितने भी होटल में खाओ, कितने भी रेस्टोरेंट में खाओ, पार्टी में जाओ, किसी फंक्शन का खाना खाने जाओ, कहीं भी किसी भी चीज में कोई भी शेफ या बनाने वाला कुछ भी डाले, 20 जमीकंद एक साथ एक दिन में आपके खाने में, बोलिए ना, नहीं आ सकते। अब बताइए जमीकंद का त्याग मुश्किल है क्या? बोलिए ना। आजीवन त्याग कर सकते हो। इस प्रकार से ये 350 में से अपने मन में रखो कि 350 में से 340 का त्याग करना है, या 335 का करना है, फिर 330 का। क्योंकि 20 जमीकंद भी आप कितना भी होटल में खाओ, कुछ भी खाओ, चाहे विदेश में ही जाकर के क्यों ना खाओ, 20 जमीकंद भी एक दिन में एक साथ आप नहीं खा सकते। अब बताइए जमीकंद का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? आजीवन का कर सकते ना? वो हाथ खड़ा करो जो जमीकंद का त्याग नहीं कर सकते। जो त्याग नहीं कर सकते हैं, वह सब कर सकते हैं। अब एक और विशेष बात सुनिए। देखिए, एक तो होता है कुछ श्रावक करते इस प्रकार से त्याग, अदरक को छोड़कर बाकी सबका त्याग, गाजर मूली को छोड़कर बाकी सबका त्याग। अब जो श्रावक नाम रख करके त्याग करते हैं, उन्हें क्या होता है, पूरे विश्व में जितना अदरक पैदा हो रहा है, भले ही आप एक गांठ इतना जरा सा अदरक खाते हो या 50 ग्राम की अदरक खा लेते हो पूरे दिन में, पूरे विश्व में जितना अदरक पैदा हो रहा है उसका 16% पाप आपको लगेगा। लेकिन वही जिस श्रावक ने ये नियम लिया कि 300 पत्ते को, बात ध्यान रखना, नियम कैसे लेना है, 350 में से इतने का त्याग। ऐसा नहीं ना कि 350 में से 20 की छूट या 15 की छूट। बात समझ में आ रही? छूट रख के नहीं लेना, कैसा लेना है, 350 में से इतने जमीकंद का जीवन पर्यंत का त्याग है। ऐसा नियम लेने के 2 विशेष फायदे। पहला फायदा, आपको किसी भी प्रकार का 16% वाला पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? जिसने एक जमीकंद नाम से रखा है, उसे एक जमीकंद पूरा विश्व में जितना पैदा हो रहा है उसका 16% पाप लग रहा है। आपने 10-10, 15-15, कम से कम 20 की छूट रखी है और आपको उसका 16% पाप नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि आपने नाम से नहीं रखा कि ये खाऊंगा, तो पहली बात नियम टूटेगा नहीं। किसी भी चीज में कोई भी जमीकंद मिक्स हो तो आपका नियम टूटेगा नहीं। और दूसरी विशेष बात, आपको 16% का पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्रत्येक जमीकंद अलग अलग क्वांटिटी में पैदा होता है, अलग अलग मात्रा में पैदा होता है। अब ये पता ही नहीं है कि आज आप कौन सा जमीकंद खाओगे। 350 प्रकार में से किसी प्रकार का कोई भी जमीकंद खा सकते हो, ऐसा ही है ना। तो आप जिस दिन जितने प्रकार के और जितनी क्वांटिटी में 50 ग्राम खाओगे, 100 ग्राम खाओगे, 250 ग्राम खाओगे या 1 किलो, आप जिस दिन जितने जमीकंद जितनी क्वांटिटी में खाओगे, जितनी मात्रा में खाओगे, बस आपको उतना ही पाप लगेगा। बाकी 16% वाले पाप से आप बच जाओगे। इसलिए प्रथमा नियोग रूपी माँ जिनवाणी क्या कहती है कि एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतना दोष, तो हे संसारी भव्य प्राणी, पूर्णतया जमीकंद का त्याग करो। पूर्णतया नहीं कर सकते तो कम से कम 350 में से इतने का त्याग है। इस प्रकार से तो त्याग करके नियम लेकर के घर जाना। कई बार मन में प्रश्न आता है कि अगर सारे जमीकंद में बराबर दोष है तो साधु मुख्यतया आलू प्याज लहसुन का ही त्याग क्यों करवाते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि आलू प्याज लहसुन वगैरह सारे जमीकंदों की अपेक्षा सबसे ज्यादा खाने में आते हैं। जो जब सबसे ज्यादा खाने में आएगा सबसे ज्यादा पाप भी आपको बनेगा। अदरक खाओगे तो पूरे दिन भर में कितना अदरक खा लोगे, जरा सा। गाजर मूली खाई तो एक आध दो, और आलू खाने बैठे तो सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले आओ, लंच में भी ले आओ, डिनर में भी ले आओ, बीच बीच में कुछ भी चाहिए। रात्रि में अन्न का त्याग करके फिर क्या चलता है, किसकी चिप्स। हाँ नहीं, देखो केला का तो बहुत ऑप्शनल हो जाता है, बहुत रेयरली जो व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई रात्रि भोजन त्याग किया तो रात्रि में जमीकंद भी क्यों खाना है, तो वो शायद केला वगैरह के चिप्स खा रहे हैं। रात्रि में अन्न का त्याग करके बढ़िया, सबको पता है क्या क्या चलता है। तो इसीलिए साधु वगैरह सबसे ज्यादा मुख्यतया आलू प्याज लहसुन का त्याग करवाते हैं क्योंकि वो ज्यादा खाने में आते हैं, जबकि सारे जमीकंद में बराबर दोष है। तो महानुभाव, आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप कल्पना करो, आप सोचो, माँ जिनवाणी प्रथमा नियोग रूपी माँ जिनवाणी सच में मीठी गोली की तरह है। इतने बड़े इतने सारे पाप से इतनी आसानी से छुड़ा दिया। दुनिया कहती है, स्पेशली कलकत्ता वाले कहते हैं कि तो मलेक्ष खंड है माता जी, यहाँ पर नियम वगैरह त्याग वगैरह की बात मत करना, नहीं तो जो लोग दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएंगे। लेकिन हमें तो नहीं लगता, बोलिए ना। अभी हमने आपने कभी स्वप्न में भी सोचा था क्या आजीवन आप जमीकंद का त्याग कर सकते हैं? बोलिए ना, नहीं सोचा था। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा? काश अगर ये पहले पता होता तो अभी तक जो 16% वाला 350 जमीकंद वाला जो दोष लग रहा है वो नहीं लगता। तो अब कल से गायब होना है कि उपस्थित होना है? उपस्थित, सोच लो। तो आज जब आप यहाँ से जाओगे तो नियम कैसे लेके जाओगे? अपने मन में, ना तो अड़ोसी पड़ोसी को बताना, ना अपने घर वालों को बताना, बस अपने मन में नियम ऐसा लेकर के जाना, क्योंकि अभी आपका होटल रेस्टोरेंट पार्टी फंक्शंस के खाने का त्याग नहीं है, उस हिसाब से जमीकंद का नियम लेना कि 350 में से इतने इतने का त्याग है, छूट कह करके नहीं लेना है। तो 16% पाप से भी बच जाएंगे। जिस दिन जितना और जितने प्रकार के जमीकंद खाएंगे बस उतना ही दोष, उतना ही पाप लगेगा। ऐसी प्रथमा नियोग रूपी माँ जिनवाणी सच में बिल्कुल मीठी बोली की तरह समझा रही है ना? बोलिए ना, बात समझ में भी आ रही है और वैसा ही करने का मन भी कर रहा है। यही प्रथमा नियोग रूपी माँ जिनवाणी समझाती है चरणन योग के साथ कि जब एक श्रावक भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जिन मंदिर आता है और जिन मंदिर प्रवेश करते समय सबसे पहले गेट पर खड़े होकर के अत्यंत भक्ति भाव से भर करके छूता है मंदिर की देहरी। छूते ना, क्या बात है, नहीं देखो जिन्हें सुनने की बात की वो समझ में आ रहा है, रुका रुका जरा, छूते हैं। अब प्रश्न है हमारा आपसे, देहरी जो छूते हैं वो ये बताएं कि क्यों छूते हैं, क्यों छूना चाहिए, और जो नहीं छूते वो बताएं कि क्यों नहीं छूना चाहिए। जिन्होंने हमें पहले सुन रखा है वो उन्हें छोड़ करके चलिएगा आज बताते हैं। महानुभाव,
जैन दर्शन जैन धर्म के अनुसार 15वीं शताब्दी तक के किन्हीं भी आचार्य के किसी भी ग्रंथ में नहीं आया है कि देहरी पूज्य है, देहरी छूनी चाहिए। पूछा जाता है देहरी क्यों छूते हो, तो पता है संसार में लॉजिक क्या देता है, देहरी नव देवता में एक देवता है, देहरी मंदिर का प्रारंभिक स्थान है, मंदिर की शुरुआत वहां से होती है, देहरी पर झुक करके हम भगवान को नमस्कार नंदीभूत होकर की वंदना करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये सारे लॉजिक सही नहीं है। नव देवताओं के नाम अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य देहरी नाम का कौन सा देवता है भाई? सिर्फ देहरी नहीं, पूरा की पूरा जिन मंदिर एक देवता है, जिन चैत्यालय नाम का। जिन मंदिर जैसे ही दिखाई दे, मंदिर के गेट पर आप जैसे ही पहुंचे, वैसे ही आपके दोनों हाथ जुड़ जाएं और आपका सिर झुक जाए। इस प्रकार से आप जिन चैत्यालय की वंदना करके जिन मंदिर में प्रवेश करें। पर्टिकुलर देहरी पूज्य नहीं है। अगर देहरी से प्रारंभ है तो फिर तो दीवार पहले आती है। कभी दीवार छुई क्या आपने? गेट कभी छुआ क्या? मंदिर के पिलर, ऊपर की सीलिंग, आगे का फर्श कभी छूते हैं क्या? क्या ये चीजें नवदेवता में एक देवता जिन चैत्यालय का अंग नहीं है क्या? देखो, मन से लॉजिक सेट करना अलग बात है, लेकिन वो बात सिद्धांत से मिले ये महत्वपूर्ण बात है। मन से बनाने को तो बहुत सारी बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो बात सिद्धांत से आगम से मिलना आवश्यक है। वर्तमान में किसी पंडित विद्वान ने किसी पुस्तक में संकलित करके लिख दिया हो तो हम कह नहीं सकते कि देहरी छूनी चाहिए। बाकी आराध्य आचार्य जिन्हें प्रमाणिक माना जाता है, जिनके ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है, जिनकी हर बात प्रमाणिक है, ऐसे आचार्य भगवंतों ने क्या कहा कि पर्टिकुलर देहरी पूज्य नहीं है। जैसे मेन गेट पर देहरी के पास पहुंचो, दोनों हाथ को जोड़ करके, सिर को झुका करके, जिन चैत्यालय की वंदना करके ओम जय 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 बोलते हुए अंदर प्रवेश करो। अब देहरी पूज्य अगर नहीं है जैन दर्शन के अनुसार, तो फिर इतने वर्षों से ये परंपरा ऐसे क्यों चली आ रही है? क्या हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्ग नहीं जानते थे इस बात को? और यहाँ तक हम खुद की स्वयं की बताएं, हम 12 साढ़े 12 वर्ष तक घर में रहे हैं, और घर वाले जब हमें मंदिर लेकर के जब बच्चे थे तो वो हमसे देहरी इतनी बार छुड़वाते थे, 2 4 6 8 10 बार। ऐसा लगता था कि देहरी सबसे बड़ा भगवान है और इसी को छू करके मोक्ष चले जाएंगे। और जब पहले पहले हमने मोक्ष मार्ग पर जब प्रवेश किया तो जी गुरुमा के पास आए, गुरुमा ने आगम को सिद्धांत को पढ़ाया और जब समझाया, और जब फिर कुछ दिन के लिए मैं देहरी जब छोड़ दी छूना, तो पता देव दर्शन करते समय कुछ ऐसा लगता था जैसे आधा अधूरा सा मुश्किल रह गया हो, क्योंकि वो आदत ऐसी बन जाती है कि ऑटोमेटिक वो हाथ जाता ही था। फिर धीरे धीरे संस्कार आए, धीरे धीरे इस बात को समझे और मन को समझाया कि जो सही है सो सही ही है, वैसा ही करना और मानना होगा। महानुभाव, देहरी वैदिक संप्रदाय के हिसाब से पूज्य है, क्योंकि वैदिक संप्रदाय मानता है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके वरदान दे दिया था। हमारा जैन दर्शन तो कहता है कि ना तो वरदान होता है ना अभिशाप, स्वयं के पुण्य और पाप कर्म ही हमारे जीवन में वरदान और अभिशाप का काम करते हैं। लेकिन वैदिक संप्रदाय में अभिशाप और वरदान चलता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, वैदिक संप्रदाय कहता है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान को प्रसन्न करके वरदान ले लिया, ना मैं आकाश में मरूँ, ना पाताल में मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात्रि में मरूँ, ना इंसान से मरूँ, ना पशु से मरूँ। इस प्रकार वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि वो तो अजर अमर हो गया, उसका अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा। तो प्रजा ने उनके भगवान को याद किया, तो भगवान ने किसका अवतार लिया? उनके अनुसार खंबे में से नरसिंह का अवतार लिया। चेहरा पंजे शेर के, बाकी बॉडी मनुष्य की। तो ना तो वो मनुष्य थे ना पशु थे। और देहरी जो स्थान है, ना तो वो घर के अंदर का स्थान कहलाती है, ना घर के बाहर का स्थान कहलाती है। तो देहरी पर बैठ करके मारा था। वो वैदिक संप्रदाय मानता है कि जिस प्रकार दशहरा वाले दिन वैदिक संप्रदाय रावण को जलाता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि रावण को मार करके उनके भगवान ने अधर्म के ऊपर धर्म की जीत
दिलाई। वैसे ही वैदिक संप्रदाय देहरी को पूज्य मान करके पहले देहरी को इस प्रकार से स्पर्श करता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि देहरी पर बैठ करके उनके भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके अधर्म के ऊपर धर्म की जीत दिलाई। वही हमारा जैन दर्शन कहता है कि जिस प्रकार दशहरा वाले दिन रावण जलाने से और जलता हुआ रावण देखने से रावण को मारने वाला पाप लगता है, भाव हिंसा का, पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का पाप। बात समझ में आ रही है ना? स्पीड ज्यादा तो नहीं है आज? ठीक ऐसे ही हमारा जैन दर्शन कहता है कि जैसे देहरी आप छुओगे ना, देहरी छूते ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु की अनुमोदना का, हिरण्यकश्यप को मारने से, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने से जो पाप लगता है, देहरी छूते ही वो पाप आपकी सत्ता में आ जाता है। बात समझ में आई? जिन मंदिर में प्रवेश करते ही एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने वाला भाव हिंसा का पाप लेकर के मंदिर में प्रवेश करते हो। अब हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि भाई हमने तो कभी वैदिक संप्रदाय को पढ़ा ही नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने नहीं पढ़ा, तो ये वैदिक संप्रदाय की मान्यता हमारे जैन दर्शन में कैसे आ गई? तो आपकी बात को क्लियर कर देते हैं। आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व जब मुगलों का, उसके पश्चात अंग्रेजों का शासनकाल आया, तो उस समय सबसे ज़्यादा उपसर्ग यदि किसी पर हुआ तो वो जैन धर्म पर हुआ। जिन मंदिरों को खंडित कर दिया गया, जिन प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, तो मंदिरों को, प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को जमीन के अंदर, भूमि के अंदर सुरक्षित कर दिया। 300 साढ़े 300 वर्ष तक लगभग हमारे जिन मंदिर जमीन के अंदर रहे, और इन 300 साढ़े 300 सालों में 8-9 पीढ़ियां हमारी संसार से चली गई। जब बाहर की परिस्थिति सामान्य हुई, मंदिरों को पुनः निकाला गया, नए मंदिरों की स्थापना की गई, तो हमने किसे देखा? वैदिक संप्रदाय वालों को देखा कि हमारी और उनकी बहुत सारी क्रियाएं मिलती जुलती हैं। हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा होती है, वो भी जिन्हें भगवान मानते हैं उनकी वो मूर्ति बनाते हैं। हमारे यहाँ भगवान का अभिषेक होता है, उनके यहाँ भगवान को नहलाते हैं। हमारे यहाँ भगवान की पूजन होती है, उनके यहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है, डेली भोजन होता है। हमारे यहाँ भगवान की संध्याकालीन आरती होती है, उनके यहाँ भी आरती होती है। तो जब परिस्थिति सामान्य हुई, मंदिर को पुनः निकाला गया, तो हम लोगों ने देखा वैदिक संप्रदाय वालों को कि जब वो मंदिर प्रवेश करते हैं तो पहले ऐसे ऐसे छूते हैं, फिर अंदर जाते हैं। बस उन्हें देख करके हम लोगों ने भी करना शुरू कर दिया। और जब बाद में लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, बच्चों ने पूछा, तो बड़ों ने उत्तर दिया, थोड़ा दिमाग लगा करके, देहरी से है ना जिन मंदिर का प्रारंभ होता है वहाँ झुकना चाहिए, कि नवदेवता में एक देवता है। इस प्रकार 2 4 10 उत्तर अपने तैयार करके अपने आप को भी संतुष्ट कर लिया और आगे आने वाली पीढ़ी को भी भटका दिया। जबकि मूल आगम में, मूल जनवाणी में कहीं भी देहरी स्पर्श का विधान नहीं है। हमारी माता जी लोग तो 70-70 साल की हो गई, 7 साल प्रतिमा लिए हुए भी ये लोग देहरी छूती रही। इसका क्योंकि आज वर्तमान में आपको बहुत सारे त्यागी व्रती साधु संत लोग भी आपको देहरी छूते हुए दिख जाएंगे। इसमें गलती उनकी नहीं है भाई, बचपन से वही संस्कार दिए गए हैं, बचपन से वही सिखाया, वही बताया गया है कि सबसे पहले जिन मंदिर की देहरी पर झुकना है। अब बताइए देहरी छूना है या नहीं? देहरी छूने से हिरण्यकश्यप की मृत्यु की अनुमोदना का पाप तो लगता ही है। साथ में टाइम ज्यादा हो गया वैसा लग रहा है ना? टाइम कितना बताइए? अरे रे, चलो इस विषय को जल्दी फटाफट से कंप्लीट करें। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान देहरी छूने का, देखिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, समय में 30-35 वर्ष पीछे चले जाइए, आप देखेंगे उस समय के जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हुआ करते थे, पूरे जीवन भर कभी एक औषधि, एक दवाई भी नहीं खाई, चलते फिरते यूं ही अच्छे खासे संसार से चले जाते थे। आज के समय तो सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं, वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं, जन्म और मृत्यु दोनों महंगी हो गई, बिना छेदन वेदन के संसार से जाते ही नहीं। पहले के लोगों का पूरा समय व्यतीत हो जाता था चलते फिरते, यूं ही खाते खाते, खाना खाया, थोड़ा आराम किया, चले गए, चलते फिरते शाम को लौटे थे, सुबह संसार से चले गए, पूरे जीवन भर स्वस्थ रहते थे। महानुभाव 30-35 साल में क्या परिवर्तित हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं बदला। पहले जिन मंदिर के दरवाजों को छोटा बनाया जाता था
ताकि कोई भी शत्रु आसानी से अंदर प्रवेश ना कर पाए, और कर गया तो आसानी से बाहर ना निकल पाए। यद्यपि जिन मंदिर के गेट का छोटा होना वास्तु के अनुसार दोष तो है, लेकिन पहले के बड़े बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज थे वो जिन मंदिर में प्रवेश करते थे तो झुक करके प्रवेश करते थे, देहरी को टच नहीं करते थे। लेकिन आपने जिन मंदिर के गेटों को भव्य और बड़ा बना करके मंदिर के वास्तु दोष को तो दूर कर दिया, लेकिन जब आप देहरी छूते हैं, देहरी पर सबके पैर रखे जाते हैं, सबके पैरों की गंदगी आपके हाथों में आ गई और उन्हीं गंदे हाथों से आप द्रव्य भगवान को चढ़ा देते हैं। देहरी छूने के बाद कोई हाथ नहीं धोता, सीधे जा करके द्रव्य भगवान को चढ़ाते हैं। द्रव्य के साथ वो गंदगी भी भगवान को समर्पित हो जाती है। शास्त्र में लिखा है देव शास्त्र गुरु को अगर गंदगी समर्पित हो जाए तो 6 महीने से लेकर के 21 वर्ष के अंदर अंदर ऐसा कर्म उदय में आएगा जो आपको भयंकर रोग बीमारी से ग्रसित कर देगा। आपको भयंकर रोग बीमारी होगा, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा। रिपोर्ट्स में आ गया तो उसका इलाज संभव नहीं होगा, और इलाज संभव हो भी गया तो जीवन भर दवाई खाओ लेकिन वो रोग बीमारी छूटने वाली नहीं है। आप देखिए कि कुछ 20-25 सालों में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ी है उसी प्रकार से रोग बीमारियां भी कई प्रकार की बढ़ चुकी हैं। तो महानुभाव कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है, जब गंदगी समर्पित की तो कौन सा कर्म उदय में आ गया? रोग बीमारी वाला, जो जीवन भर असाध्य रोग बीमारी से हमें ग्रसित रखता है। इसीलिए जैन दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत पर्टिकुलर देहरी पूज्य नहीं है। तो क्या करना है आपको? जिन मंदिर के गेट पर जब पहुंचो तो दोनों हाथों को जोड़ करके मस्तिष्क को झुका करके जिन चैत्यालय की वंदना करके फिर ओम जय जय बोलते हुए अंदर प्रवेश करना है। आज समय बहुत ज़्यादा हो चुका, अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल पुनः ठीक इसी टाइम पर इसी जगह। शेष आगे चारों अनुयोगों का आश्रय लेके कि माँ चरणान योग क्या कहती है, जिनवाणी कर्णान योग रूपी माँ जिनवाणी क्या कहती है, कैसे हम अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। शेष चर्चा पुनः तब तक लीजिए। बोले परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए यार हम कहा पाँच। अरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेपो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम्। हरे हमारे 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 दोनों हाथों को आपस में रख लीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुलेगा आंखों को। जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चेत्य वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमो